70 के दशक की वह चमकती मुंबई, जहां हर गली में संगीत की गूंज थी और हर स्टूडियो में सपनों की धड़कन। एक तरफ थे सुरों के जादूगर पंचम दा और दूसरी तरफ वो आवाज जिसे सुनकर खुद वक्त भी ठहर जाता था, मोहम्मद रफ़ी। आज की इस खास कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग के पीछे, जब फिल्म शान के लिए रिकॉर्ड हुआ था सदाबहार गीत यम्मा यम्मा। कैसे एक धुन बनी जुनून और कैसे रफ़ी साहब की आवाज़ ने उसे अमर कर दिया। तो तैयार हो जाइए पुराने मुंबई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रील टेप और सुरों की उस दुनिया में लौटने के लिए, जहां संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। 70 के दशक के आखिरी साल थे। मुंबई शहर अपनी तेज रफ्तार और सपनों की चमक के लिए जाना जाता था। सड़कों पर काली पीली टैक्सियां दौड़ रही थी और हर कोने पर फिल्म शान के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्टूडियो के बाहर एक नौजवान सहायक कबीर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जबकि टैक्सी ड्राइवर मंसूर उसे मुस्कुराकर देख रहा था। हवा में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि आज कुछ बड़ा होने वाला था। स्टूडियो के अंदर का माहौल बहुत अलग था। चारों तरफ बिजली के तार, बड़े बड़े भारी टेप रिकॉर्डर और संगीत के वाद्ययंत्र बिखरे पड़े थे। कबीर जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग रूम की सफाई कर रहा था। वहीं कोने में बैठे संगीतकार पंचम दा आर डी बर्मन अपनी उंगलियों से मेज पर एक नई धुन की थाप दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी, क्योंकि वे एक ऐसे गाने पर काम कर रहे थे जो बहुत ही जोश से भरा था। पंचम दा ने हारमोनियम पर हाथ रखा और यम्मा यम्मा की धुन बजानी शुरू की। यह धुन बहुत तेज और ऊर्जा से भरपूर थी। वे जानते थे कि इस गाने को अमर बनाने के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए जिसमें मासूमियत भी हो और बिजली जैसा करंट भी। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे और घड़ी की तरफ देखा। उन्हें इंतजार था उस शख्स का जिसकी आवाज में खुदा बसता था। तभी स्टूडियो का दरवाजा खुला और सफेद कुर्ता पायजामा पहने मोहम्मद रफ़ी साहब अंदर आए। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वह मीठी मुस्कान थी। रफ़ी साहब के आते ही जैसे पूरे कमरे की ऊर्जा बदल गई। पंचम दा अपनी जगह से उठे और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। कबीर ने रफ़ी साहब के लिए तुरंत एक कुर्सी आगे बढ़ा दी। पंचम दा ने रफ़ी साहब को गाने का मूड समझाया। उन्होंने बताया कि यह गाना एक महफिल का है, जहां बहुत मस्ती और शोर है। कबीर रफ़ी साहब को गाने के शब्दों का कागज थमा रहा था। रफ़ी साहब ने शब्दों को ध्यान से पढ़ा और धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, पंचम, इस धुन में बहुत जान है, मुझे इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ने दो। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग माइक के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपने कानों पर बड़े हेडफोन लगाए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीर ने साउंड प्रूफ कांच के पीछे से देखा कि कैसे रफ़ी साहब अचानक बदल गए। वे अब केवल एक गायक नहीं, बल्कि उस गाने की आत्मा बन गए थे। उन्होंने अपनी आवाज में वह मशहूर मुर्की ली, जिसने पंचम दा को भी हैरान कर दिया। कांच के दूसरी तरफ पंचम दा मिक्सिंग कंसोल पर बैठे थे। जैसे ही रफ़ी साहब ने यम्मा यम्मा गाना शुरू किया, पंचम दा की आंखें चमक उठीं। वे लय के साथ झूमने लगे। उन्होंने कबीर की तरफ देखा और अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रही है। रफ़ी साहब की आवाज में जो खनक थी, उसने स्टूडियो की दीवारों को भी जैसे थिरकने पर मजबूर कर दिया। गाना अपने चरम पर था। रफ़ी साहब ऊंचे सुरों को इतनी सहजता से गा रहे थे कि लगा ही नहीं कि वे कोई मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने गाने में कुछ छोटे छोटे संवाद और हंसी भी जोड़ दी, जिससे वह गाना और भी जीवंत हो उठा। माइक के सामने खड़े रफ़ी साहब का हाथ हवा में संगीत के साथ लहरा रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ पलों के लिए स्टूडियो में सन्नाटा छा गया।
फिर अचानक पंचम दा दौड़कर रिकॉर्डिंग रूम में आए और रफ़ी साहब को गले लगा लिया। दोनों महान कलाकार जोर-जोर से हंसने लगे। कबीर भी पीछे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने अभी-अभी इतिहास रचा है। बाहर मुंबई की शाम ढल रही थी। कबीर ने वह मास्टर टेप अपने हाथ में ली और उसे सुरक्षित रखने के लिए बक्से में डाल दिया। रफ़ी साहब अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ गए, अपनी उसी सादगी के साथ। यम्मा यम्मा सिर्फ एक गाना नहीं रहा, वह रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ और पंचम दा के जुनून की एक ऐसी कहानी बन गया जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। यम्मा यम्मा सिर्फ एक गाना नहीं था, वह दो महान कलाकारों के दिल और जुनून का संगम था। मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ और R.D. बर्मन के अनोखे संगीत ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा, जो आज भी हर पीढ़ी के दिल में जिंदा है। पुराने टेप रिकॉर्डर भले खामोश हो गए हों, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी हवा में गूंजती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली बॉलीवुड कहानियाँ लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और यादगार किस्से के साथ।